रोगी के मरने से पहले डॉक्टर पहुंच चुके थे और डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। माता के घर आने से पहले बच्चे सो चुके थे और बच्चों के सोने से पहले माता घर आ चुकी थी। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम यदि है तो आप पूरा वीडियो देखें। आज हम इसी पर काम करने वाले हैं। 5 का पावर में आज हम इन्हीं पांचों सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इन तरह के सेंटेंसेस को आप बेहतर तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे और इंग्लिश में बोल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रोगी के मरने से पहले डॉक्टर पहुंच चुके थे। 2 काम हुआ, एक काम थोड़ा पहले ख़त्म हुआ और एक काम थोड़ा बाद में। देखिए, रोगी के मरने से पहले डॉक्टर पहुंच चुके थे, यानी डॉक्टर के पहुंचने का काम पहले हुआ और रोगी जो है वह मरा बाद में। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए या इंग्लिश में बोलने के लिए हम 2 टेंसेस की मदद लेते हैं। जो काम पहले हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट यानी सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में ख़त्म हुआ उसके लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक, अब देखिए कैसे बना। तो रोगी के मरने से पहले डॉक्टर पहुंच चुके थे। डॉक्टर के पहुंचने का काम पहले हुआ, इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। क्या लिखेंगे? The doctor had arrived. डॉक्टर पहुंच चुके थे। The doctor had arrived. had के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पहले या कनेक्टर के रूप में काम किया तो बिफोर द डॉक्टर हैड अराइव्ड, डॉक्टर पहुंच चुके थे। बिफोर किस चीज़ के पहले? तो रोगी के मरने से पहले। तो यह हो गया आपको सिंपल पास्ट टेंस। द पेशेंट सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं सिंपल पास्ट में। बिफोर द पेशेंट डाइड बन गया। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा उल्टा करते हैं, यानी डॉक्टर बाद में पहुंचा, रोगी पहले मर गया। तो फिर जो काम पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, पहले इसमें रोगी ही मर गया। तो क्या लिखेंगे? द पेशेंट had died. The patient had died. रोगी मर चुका था। किससे पहले? डॉक्टर के पहुंचने से पहले। तो फिर क्या लगाएंगे? बिफोर the patient had died before the doctor, पहुंचना का इंग्लिश अराइव्ड बन गया। चलिए आगे। माता के घर आने से पहले बच्चे सो चुके थे। 2 काम हुआ, एक माता घर आई और एक बच्चे सोए। पहले कौन काम हुआ? माता के घर आने से पहले बच्चे सो चुके थे, यानी बच्चे के सोने का काम पहले हुआ। इसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में। तो क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रन सो चुके थे। हैड स्लेप्ट। द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, बच्चे सो चुके थे। पहले बिफोर, क्या होने के पहले? माता के घर आने से पहले। बिफोर द
मदर केम, घर तो होम, बिफोर द मदर केम होम, माता के घर आने से पहले बच्चे सो चुके थे। द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट बिफोर द मदर केम होम। अब अगले सेंटेंस में बात उल्टी है। क्या है कि बच्चे के सोने से पहले माता घर आ चुकी थी। इसमें पहले माँ घर पहुँच ही चुकी थी, बच्चे बाद में सोए। तो इसमें पहले काम कौन सा हुआ? माता घर आ चुकी थी। तो द मदर हैड कम, यहाँ कम का थर्ड फॉर्म है, हैड के बाद पास्ट परफेक्ट। द मदर हैड कम होम, माता घर आ चुकी थी। किसके पहले? बिफोर द चिल्ड्रन बच्चों के सोने से पहले, तो स्लेप्ट बिफोर द चिल्ड्रन स्लेप्ट। द मदर हैड कम होम बिफोर द चिल्ड्रन स्लेप्ट। जो काम पहले हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाए, यानी हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो काम बाद में हुआ उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज़ किए, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। चलिए, अंत में है कि शिक्षक के डांटने से पहले मैंने होमवर्क कर लिया था। अब दो बातें हुई, शिक्षक ने डांटा और होमवर्क किया मैंने। काम पहले कौन ख़त्म हुआ? शिक्षक के डांटने से पहले मैंने होमवर्क कर लिया था, यानी होमवर्क को ख़त्म होने का काम पहले हुआ। तो क्या लिखेंगे? मैंने होमवर्क कर लिया था, तो I had done my homework। मैंने अपना होमवर्क कर लिया था। I had done my homework, अपना के लिए my या the homework भी लगा सकते हैं। I had done the homework। I had done my homework before, माने से पहले। किससे पहले? शिक्षक के डांटने से पहले। तो बिफोर द टीचर, डांटने का इंग्लिश स्कोल्ड, सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा तो स्कोल्डेड हो जाएगा। बिफोर द टीचर स्कोल्डेड। ऐसे बनाते हैं, यानी यह होने से पहले वह हो गया था। ऐसा सेंटेंसेस में जो काम पहले ख़त्म हो गया था उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस V3 का यूज़ करते हैं, और जो काम बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और दोनों को जोड़ते हैं कनेक्टर्स की मदद से, जैसे बिफोर, आफ्टर इत्यादि। सीखते रहिए इसी तरह के वीडियोस। आपके लिए 5 का पावर में हम 5 चीज़ों पर काम करते रहेंगे और आपकी इंग्लिश बेहतर होती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।